कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया? मैं हूं आकाश जैन और हमारा डिस्कशन चल रहा था क्लास 9th साइंस से केमिस्ट्री के चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है ईयर 1808 से, जब जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर दी। इस थ्योरी के बेस पे डाल्टन साहब ने बहुत सारे दावे किए, जिन दावों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। डाल्टन साहब ने बताया कि सभी तरीके का मैटर, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या फिर मिक्सचर हो, वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जिन छोटे पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम। अब इनकी थ्योरी के जो दावे थे, हम उनका डिस्कशन करते हैं और जानते हैं इनकी एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो पहला जो पोस्टुलेट इन्हें दिया, जो पहला दावा इनकी थ्योरी ने किया, वो था all matter is made of tiny particles called atom which participate in a chemical reaction. इनके अकॉर्डिंग सारे तरीके का मैटर जो कि स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम एटम कहते हैं, ये एटम जो होते हैं ये किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा जो इनका एजम्पशन था या दूसरा इनका जो पोस्टुलेट था, उसको अगर हम डिस्कस करें तो उनके अकॉर्डिंग atoms are indivisible particle which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. इनके अकॉर्डिंग एटम जो है वो एक इंडिविजिबल पार्टिकल था, जो कि किसी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। थर्ड पोस्टुलेट की बात करें तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम और आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम किसी सेम एलिमेंट के एटम्स की बात करें तो ये एटम्स आपस में, इनके जो मासेस होंगे वो इनके मासेस आइडेंटिकल होंगे और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी सेम होंगी। नेक्स्ट पोस्टुलेट की बात करें तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को देखें, कंपेयर करें, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। फिफ्थ पोस्टुलेट की बारे में बात करें तो लिखा है एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। एटम्स जो हैं वो किसी कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स कंबाइन होते हैं और उस कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। और लास्टली जो इन्होंने बताया वो है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी एक गिवन कंपाउंड को बनाने में जो टाइप ऑफ एटम्स हैं और उनका जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वाटर मॉलिक्यूल की, तो वाटर मॉलिक्यूल हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बना है। तो इसमें जो काइंड ऑफ एटम है वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसमें जो इन एटम्स का रेशियो है वो रहेगा 2:1। मींस टू मॉलिक्यूल्स सॉरी टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद वन एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल। अब इन सभी डिस्कशन से डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बेस पर हम डिफाइन करते हैं कि एटम आखिरकार क्या होता है। सो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर that takes part in a chemical reaction. सो एटम जो होता है
वो किसी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब हम बात करें कि जो एटम होता है वो कितना छोटा होता है। हमने बोला ना इसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, तो कितना स्मॉल होता है। तो जो साइज ऑफ एटम होती है एक्चुअली वो बहुत बहुत छोटी होती है। अगर इसको हम किसी स्केल पर लेकर चलें तो हम बात करें कि इसकी साइज जो होती है वो होती है नैनोमीटर्स में। सो यहाँ पे हम साइज ऑफ एटम की बात करें तो साइज ऑफ एटम इज वेरी वेरी स्मॉल, मीन्स इसकी साइज जो हम बात करें तो ये होगी इन ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर्स। मीन्स इसको हम जाने के 1 नैनोमीटर क्या होता है, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर माइनस 9 मीटर। और इसको हम लिख सकते हैं दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीटर। एटम के बारे में हमने जान लिया और ये भी जान लिया कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब इन डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम हैं इनके सिंबल्स भी एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, तभी जाकर इनमें डिफरेंस करना आसान होगा। तो इनके सिंबल्स डिसाइड करने का काम करती है IUPAC, जो कि एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये अप्रूव करती है कि किसी एलिमेंट का नेम, उसका सिंबल और उसकी यूनिट्स क्या होंगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो IUPAC इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये वही इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी एलिमेंट के नेम, उसके सिंबल को डिसाइड करती है। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC किसी एलिमेंट के सिंबल को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं उन रूल्स को। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC द फर्स्ट रूल इज many symbols are the first one or two letters of element's name in English। ज्यादातर एलिमेंट्स के जो सिंबल होते हैं वो उनके इंग्लिश नेम से पहला एक या फिर दो लेटर्स से मिलकर बना होता है, जिसमें फर्दर एक रूल है कि जो फर्स्ट लेटर होगा सिंबल का वो हमेशा लिखा जाएगा कैपिटल लेटर में और जो सेकंड लेटर होगा वो लिखा जाएगा स्मॉल में। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं हाइड्रोजन, जिसका सिंबल होगा कैपिटल H। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका सिंबल इसके फर्स्ट लेटर जो इसके इंग्लिश नेम से है उससे मिलकर बना हुआ है। हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। तो हम लेते हैं एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम जिसका सिंबल होगा इसका फर्स्ट लेटर और इसके सेकंड लेटर से मिलकर बना हुआ, तो इसका सिंबल हो जाएगा Al। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं से कोबाल्ट, जिसका सिंबल इसके फर्स्ट और सेकंड लेटर से मिलकर बना है, जो कि फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा और सेकंड लेटर रहेगा स्मॉल। अब बात करते हैं इसके दूसरे रूल की। तो सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम फर्स्ट लेटर ऑफ नेम एंड अ लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। कुछ एलिमेंट्स के नेम, कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स उनके इंग्लिश नेम के फर्स्ट लेटर और उन इंग्लिश नेम में आगे चलकर आने वाले किसी लेटर से मिलकर बना होता है। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं से क्लोरीन की बात करते हैं, जिसका सिंबल इसके फर्स्ट लेटर C और इसकी स्पेलिंग में आगे चलकर कोई आने वाले लेटर से मिलकर बना है, जो कि है L। इसका जो सिंबल हो जाएगा वो हो जाएगा Cl। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं से जिंक, इसका सिंबल इसके फर्स्ट लेटर जो कि है Z और इसकी स्पेलिंग में आगे चलकर आने वाले किसी एक लेटर से मिलकर बना है, तो इसका जो सिंबल हो जाता है
वो हो जाता है Zn। अब हम बात करते हैं अगले रूल की, जो कि है अदर सिंबल्स आर टेकन फ्रॉम लैटिन, जर्मन और ग्रीक नेम्स ऑफ एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स के सिंबल उनके लैटिन, जर्मन या फिर ग्रीक नेम्स से भी बने होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं इसमें आयरन का, जिसका सिंबल है Fe, जो कि इसके लैटिन नेम फेरम से लिया है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम, जिसका सिंबल है Na, जो कि इसके नेम नेट्रियम से बना हुआ है। तो हमने देखा कि किस तरीके से एलिमेंट्स के जो सिंबल्स होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। तो हमने जाना कि एटम कितना छोटा होता है। अब इतने छोटे पार्टिकल का जो मास होगा वो भी बहुत बहुत कम होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं हाइड्रोजन, जिसका एक्चुअल मास होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यदि इसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो कुछ वैल्यू हमें मिलेगी, वो इस तरीके से दिखेगी। अब यदि इतनी छोटी वैल्यूज और इतने कॉम्प्लिकेटेड फिगर हम अपनी कैलकुलेशंस में लेते हैं तो हमारी कैलकुलेशन और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। तो यहाँ जरूरत पड़ी एटॉमिक मास को डिफाइन करने की। अब एटॉमिक मास को डिफाइन करने से पहले हम जान लें कार्बन 12 एटम के बारे में। कार्बन 12 एटम एक ऐसा एटम होता है कार्बन का, जिसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, जिसके कारण इसका मास नंबर होता है 12। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट की। तो एटॉमिक मास यूनिट जो होती है, वन एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम 1U भी कहते हैं, इज डिफाइंड एज exactly 1/12 the mass of an atom of carbon 12। एक कार्बन 12 एटम के मास के एग्जैक्टली 1/12 अगर किया जाए तो वो 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होती है। इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो 1U इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। तो एक्सपेरिमेंट्स करके ये पाया गया कि जो कार्बन 12 का एटम होता है उसका मास होता है 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 ग्राम। अगर इस वैल्यू को हम ठीक 1/12 से मल्टीप्लाई करें तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो कि 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होती है। अब यदि हमें किसी अदर एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड करना है तो उस एलिमेंट के एटम के मास को हम कार्बन 12 के एटम के मास से कंपेयर करेंगे और उस एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं।